अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यूट्यूब के चैनल प्रे फॉर एग्ज़ाम्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ 10 महीनों के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू शेयर करने वाला हूँ जो जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक होंगे। अब इस लेक्चर में आप ये ना समझें कि इस एक लेक्चर में आप लोगों के साथ मैं 10 महीनों के करंट अफेयर्स शेयर करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इस लेक्चर में हम सिर्फ अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के पूरे महीने के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। उस अक्टूबर 2020 के यानी इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं मंथ वाइज आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो आगे चलकर मैं इन पीडीएफ को डाउनलोड करने का आपको तरीका बताऊँगा। Attention please. Dear viewers, in this lecture I am going to share with you the current affairs MCQs of 10 months from January 2020 to October 2020 in a PDF format. Viewers, these current affairs have been collected from various authentic sources: BBC Urdu, BBC English, Dawn newspaper, Express Tribune, The News and some renowned international websites. So you can completely rely on these current affairs MCQs for the preparation of your exams, as these MCQs will not disappoint you in your preparation. Dear viewers, you can even prepare for CSS exams, as these MCQs have been prepared as per the requirement of the said exam. Lastly, these will also help you in competitive examinations on provincial levels, PCS, PMS and other tests of NTS, OTS, PTS, BTS and CTSP etc. व्यूवर्स, इन 10 महीनों की पीडीएफ्स मंथ वाइज मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और पीडीएफ का पासवर्ड जिस तरह मेरी पिछली लेक्चर्स हैं उनमें मैं वीडियो की स्लाइड्स यानी वीडियो के बीच में मैं आपको बताता हूं, इसी तरह इसमें भी वही तरीक़ेकार होगा। पासवर्ड को मैंने 10 पार्ट्स में तकसीम किया है। याद रखें 10 पार्ट्स, यानी पासवर्ड पार्ट 1, पासवर्ड पार्ट 2, पासवर्ड पार्ट 3। ये आपको बीच में वीडियो के बीच में स्लाइड्स पर किसी भी हिस्से में मिलेंगे। तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि पासवर्ड को हम 10 हिस्सों में तकसीम करेंगे, और पासवर्ड को एंटर करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने तमाम लेटर्स स्मॉल लेटर्स लिखने हैं और इनमें कोई स्पेस नहीं देनी। और दूसरी बात, अगर आप मोबाइल पर इनकोड करेंगे तो मोबाइल का ये तरीक़ाकार होता है कि आप जब भी कोई चीज़ टाइप करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। इसी तरह फिर अगर आप पासवर्ड को एंटर करेंगे, आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो फिर आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपने गौर से क्या करना है, ध्यान के साथ आपने तमाम लेटर्स स्मॉल लेटर्स देने हैं और उनमें स्पेस नहीं देनी, ठीक है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। You all are requested to please watch this entire lecture online without downloading it. मेरी आप तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि आपने इस लेक्चर को एक मरतबा ऑनलाइन देखना है विदाउट डाउनलोडिंग के। Request or warning. Dear viewers, you all are again requested to please don't type the password of the lecture in comment section or anywhere else. Anyone who shared the password in comment section, I will block that person from my subscription list. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने पासवर्ड को कमेंट्स में नहीं लिखना, ठीक है। आपने पूरी वीडियो देखनी है, वहाँ से आपने कलेक्ट करके फिर आप पीडीएफ्स को डाउनलोड करें, लेकिन कमेंट्स में आपने नहीं लिखना है, नहीं टाइप करना है। ये आपके सामने फाइल साइजेस हैं, यानी कि होल मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनकी क्या साइज़ है। तो ये इस तरह ये तकरीबन तमाम जो करंट अफेयर्स हैं, तो किसी की 3 MB, 4 MB, 4 MB, 10 MB से कोई भी फाइल ऊपर नहीं है, ठीक है। व्यूवर्स, अभी मैं आपको पीडीएफ्स को डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा, प्रोसीजर ऑफ डाउनलोडिंग दी पीडीएफ्स, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको तरीक़ाकार बताया है कि हाउ टू डाउनलोड दी पीडीएफ्स ऑफ माय करंट अफेयर लेक्चर। अभी मैं दोबारा आपको वो तरीक़ाकार बताऊंगा इस लेक्चर में। अगर आपको इस लेक्चर में वो तरीक़ाकार समझ में नहीं आता पीडीएफ्स को डाउनलोड करने का, तो मैं फिर इस छोटी सी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको अपने YouTube चैनल पर ले जाता हूँ, वहाँ पर मैं आपको तरीक़ेकार बताऊँगा कि आपने किस तरह पीडीएफ्स को डाउनलोड करना है। तो ओपन करता हूँ मैं अपने चैनल को www.youtube.com/pray4exams। इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये लेट कर रहा है।
ये है चैनल, ठीक है। तो अभी मैं किसी भी लेक्चर की आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको अपने प्लेलिस्ट बताता चलूँ। यहाँ पर मैंने पीपीएससी के पास पेपर हैं, जिस तरह पेट्रोल ऑफिसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर नेब है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए हैं मैंने, और ज़्यादातर यहाँ पर करंट अफेयर्स हैं। तो यहाँ पर जनवरी से अक्टूबर तक ये तमाम महीनों के करंट अफेयर्स हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको एक डेमो देता हूँ कि आप किस तरह डाउनलोड करेंगे पीडीएफ को। तो ये मैं 3rd वीक के करंट अफेयर्स यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैंने अभी इस लेक्चर में हमने क्या किया है कि आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, जिस तरह ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, मैं इसको पॉज करता हूँ। जिस तरह अभी ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पर मैं इसी तरह ये डाउनलोड पीडीएफ फाइल 3rd वीक ऑफ करंट अफेयर्स है ना, इस तरह, यानी इस तरह मैं आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स इन पीडीएफ फॉर्मेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। यहाँ पर कैसे होल मंथ जनवरी, इसी तरह फिर आपने इसको डाउनलोड करना है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये अक्टूबर तक, यानी इसी तरह मैंने दिए हुए हैं। तो चलिए मैं अभी देखता हूँ अभी यहाँ पर ये एक लेक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेक्चर है, अभी आपने इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। व्यूअर्स, जिस तरह अभी ये लेक्चर है 3rd वीक अक्टूबर 2020, अभी इसके मैंने पासवर्ड के 4 हिस्से बनाए थे। तो अभी इसको ढूंढना क्या है, अब आप इसको जब वीडियो को देखेंगे तो आपको पासवर्ड मिलेगा ना 4 हिस्से। अभी मुझे पता है कि इसका पासवर्ड क्या है, ये अभी मैं आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ। अभी जो 10 महीनों के करंट अफेयर्स हैं उनका भी यही तरीक़ाकार होगा। तो चलो देखते हैं कि इसका पासवर्ड पार्ट 1 क्या है। तो पासवर्ड पार्ट 1 यहाँ पर होगा। तो पासवर्ड पार्ट 1 देखते हैं यहाँ पर, ये है पासवर्ड पार्ट 1, ठीक है। पासवर्ड पार्ट 1 क्या है, नेवर 3, आपने इसको नोट करना है, ठीक है, नेवर 3। अब फिर हम क्या करेंगे, पासवर्ड पार्ट 2, ये इसी तरह मैं स्लाइड के बीच में दे दूंगा। अगर एक मरतबा अगर आपने वो पासवर्ड ले लिया ना, तो वही एक पासवर्ड आप क्या करेंगे, तमाम पासवर्ड, तमाम जो मंथ वाइज करंट अफेयर्स होंगे उनको लगाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड पार्ट 1 नेवर 3 देखते हैं। अभी पासवर्ड पार्ट 2 इसका क्या है, पासवर्ड पार्ट 2, ठीक है, ये पासवर्ड पार्ट 2 मिल गया हमें, ठीक है। पासवर्ड पार्ट 2 क्या है, एवर 9। अब क्या रहते हैं, 2 हिस्से, पासवर्ड पार्ट 1 मिल गया, पासवर्ड पार्ट 2 मिल गया, पासवर्ड पार्ट 3 और 4 रहते हैं। तो 3 और 4 कहाँ पर है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो पासवर्ड पार्ट 3 कहाँ, तो पासवर्ड पार्ट 3 अभी, तो पासवर्ड पार्ट 3 भी हमें मिल गया। पासवर्ड पार्ट 3 क्या है, गिव अप, ये है पासवर्ड पार्ट 3। आखिरी पार्ट क्या होगा, देखते हैं। आखिरी पार्ट यहाँ पर पासवर्ड पार्ट 4 भी मिल गया, ठीक है। पासवर्ड पार्ट 4 क्या है, एजाज। जब आपको पासवर्ड के चारों हिस्से मिल गए, यानी उसमें आपको क्या होंगे, 10 हिस्से होंगे पासवर्ड के, आपको 10 हिस्से मिल जाएंगे, आपने उसको नोट करना है, ठीक है। अब तो चलो पहले हम इसकी बात करते हैं। अभी हमारे पास पासवर्ड के 4 हिस्से मिल गए हैं, तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा तो नई विंडो ओपन होगी, ठीक है। अब नई विंडो में आपने क्या करना है, ये 3rd वीक है। अब आपने जो पासवर्ड लिया था, आपने पासवर्ड पार्ट 1, 2, 3 और 4 को यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए और स्पेस भी नहीं देनी है। तो अभी पासवर्ड पार्ट 1 हमने क्या ढूंढा था, नेवर 3। दूसरा पार्ट 2 क्या था, एवर 9। पासवर्ड पार्ट 3 क्या था, गिव अप। और पासवर्ड पार्ट 4 क्या था, एजाज। अभी चारों से मिल गए, आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये इस लिंक को ओपन करना है। इस लिंक को ओपन करते हुए आपके सामने पीडीएफ शो हो जाएगी। तो ये ओपन हो रही है पीडीएफ। अभी पीडीएफ ओपन हो रही है, आपने क्या करना है, ठीक है, ये अभी आपके सामने ओपन हो गई। आपने यहाँ से इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। मोबाइल में भी यही तरीक़ाकार होगा। तो देखें ये कोने में डाउनलोड हो रहा है। मेरे पास आईडीएम नहीं है, इसीलिए वो इसका ऑप्शन नहीं आया। तो अभी आपके पास अगर आईडीएम होगा तो ऑप्शन आपके सामने इस तरह आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास आईडीएम नहीं है, तो ये यहाँ पर ये सेव हो गया। आपके पास भी इसी तरह सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पीडीएफ्स को डाउनलोड करने का तरीका आ गया है। तो चलिए अभी हम दोबारा स्लाइड्स की तरफ आते हैं। अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं, यानी अक्टूबर 2020 के होल मंथ के करंट अफेयर्स को अभी पढ़ेंगे। और उसी क्वेश्चंस के दरमियान मैं आपको पासवर्ड के 10 ऐसे बताऊंगा। वो अभी इसके लिए आपको क्या करना होगा, जाहिर बात है लेक्चर पूरा देखना होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ मेरे लेक्चर को एक मरतबा ऑनलाइन ज़रूर देखें।
तो चलिए क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली हु हैज़ बीन मेड SAPM ऑन इन्फॉर्मेशन। SAPM ऑन इन्फॉर्मेशन यानी स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इन्फॉर्मेशन किन को बनाया गया है? ऑप्शन हमारे पास A नईमुल हक, B रऊफ़ हसन, C अमजद हसन या D नन ऑफ दीज। तो किन को बनाया गया है? करेक्ट ऑप्शन इज B रऊफ़ हसन को बनाया गया है। कब बनाया गया, कब अपॉइंट किया गया? 23 अक्टूबर 2020 को स्पेशल असिस्टेंट ऑन इन्फॉर्मेशन। और ये पोस्ट पहले खाली थी जब SAPM फार्मर SAPM रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने रेजिग्नेशन दिया था। एंड ही विल परफॉर्म हिज ड्यूटीज एज SAPM इन ऑनररी कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी रन ट्रेन वाज इनॉग्रेटेड ऑन। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को कब इनॉग्रेट किया गया, जो पाकिस्तान की पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन है? ऑप्शन हमारे पास है A 25 अक्टूबर 2020, B 24 अक्टूबर, C 26 अक्टूबर या D नन ऑफ दिस। तो कब इसको इनॉग्रेट किया गया? करेक्ट ऑप्शन A 25 अक्टूबर 2020 को इसको इनॉग्रेट किया गया था और 26 अक्टूबर 2020 को इसको कमर्शियल ऑपरेशन के लिए खोल दिया गया। इसके ट्रैक की लेंथ कितनी है? 27.1 किलोमीटर और वन वे फेयर यानी किराया कितना है? 40 रुपये। एक तरफ का किराया 40 रुपये है। एंड द एंड टू एंड ट्रैवल टाइम इज़ 45 मिनट्स। पासवर्ड पार्ट 1 क्या है? CA, छोटा करके लिखना है स्मॉल लेटर्स में CA, ठीक है। बाकी इसके 9 पार्ट्स आगे स्लाइड्स पर आपको मिलेंगे। और इसके स्टेशंस कितने हैं ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के? 26 स्टेशंस हैं इसके, इंक्लूडिंग 2 अंडरग्राउंड स्टेशंस भी हैं। अंडरग्राउंड में 1 एट अनारकली एंड द अदर एट GPO। इनॉग्रेटेड जॉइंटली बाय PM पंजाब उस्मान बुज़दार, चाइनीज़ कौंसल जनरल लोंग डिनबिंग एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जहांजेब खिचकी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साद अल हरीरी री अपॉइंटेड एज PM ऑफ विच कंट्री। साद अल हरीरी को किस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दोबारा अपॉइंट किया गया यानी री अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन हमारे पास A लेबनान, B इराक, C सीरिया या D नन ऑफ दीज। तो री अपॉइंट किन का PM बनाया गया इसको? लेबनान का। री अपॉइंटेड ऑन 22 अक्टूबर 2020, 22 अक्टूबर को इसको री अपॉइंट किया गया। और ये फार्मर लेबनानीज PM हैं साद अल हरीरी, इनको री अपॉइंट किया गया टू द पोस्ट आफ्टर विनिंग अ स्लिम मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। इसने 65 पार्लियामेंट्री वोट्स रिसीव किए, हासिल किए हैं आउट ऑफ 118, गिविंग हिम द मैंडेट टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट। अक्टूबर 2019 को इसने रिज़ाइन दिया। 2019 में जो उस मुल्क में मास प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसकी वजह से इसने रिज़ाइन दिया था। कैपिटल क्या है इसका? लेबनान का बैरूत, और इसकी करेंसी लेबनानीज पौंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोरा ज्वाइंड IMF एज इट्स विच मेंबर। एंडोरा ने, जो मुल्क है एक, उसने IMF को कौन से नंबर पर ज्वाइन किया है यानी विच नंबर? 184th मेंबर, 198th मेंबर, C 190th मेंबर या D नन ऑफ दिस। तो इसको 190th मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया है IMF को। कब किया? 24 अक्टूबर 2020 को। एंडोरा इज़ अ माइक्रो स्टेट बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। और कैपिटल क्या है एंडोरा का? एंडोरा ला वीला, और इसकी करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड अ पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्रक टर्कीज एजियन कोस्ट एंड नॉर्थ ऑफ ग्रीक आइलैंड ऑफ सामोस। तो कब ये अर्थक्वेक आया? ऑप्शन हमारे पास 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर या D नन ऑफ दिस। तो ये अर्थक्वेक टर्की में 30 अक्टूबर 2020 को आया। ऑन 13 अक्टूबर 2020 अ पावरफुल अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड ऑफ, जिसकी शिद्दत कितनी थी? 6.9, स्ट्रक टर्कीज ईस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ऑफ ग्रीक आइलैंड ऑफ सामोस, किलिंग एटलीस्ट 25 पीपल। 25 लोग इससे जाँ बक हुए अर्थक्वेक से अभी तक। हो सकता है इससे जो हलाकतें हैं वो मज़ीद भी बढ़ जाएं।
इसकी टाइमिंग क्या थी? 2:51 PM, 11:21 GMT इन टर्की, और मोर देन 800 पीपल वर इंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज बोलीवियाज प्रेजिडेंट? बोलीवियाज का प्रेजिडेंट किन को डिक्लेयर किया गया है? ऑप्शन ए लुइस एक्री, बी इवो मोरेल्स, सी जेनाइन एंस, या डी नन ऑफ दिस। तो किन को डिक्लेयर किया गया है बोलीविया का प्रेजिडेंट? ए ऑप्शन इज करेक्ट, लुइस एकर। इलेक्टेड ऑन 21 October 2020, secured 55% votes। और ये चार्ज कब लेंगे? विल टेक चार्ज ऑफ द ऑफिस ऑन 8 नवंबर 2020। 8 नवंबर को ये अपना चार्ज संभालेंगे। इन्होंने किन को रिप्लेस किया है? G9 एंस को। और पासवर्ड पार्ट 2 क्या है? BY छोटा करके आपने लिखना है पासवर्ड पार्ट 2। बाकी कितने? 8 हिस्से हैं पासवर्ड के, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। और कैपिटल ऑफ बोलीविया का क्या है? ला पास। करेंसी इसकी बोलीवियानो है। अगला सवाल है, पाकिस्तान रैंक्ड एट डैश इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स 2020। ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स 2020 में पाकिस्तान की रैंक, ऑप्शन ए 5th, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 9th, या डी नन ऑफ दिस। तो क्या पोजीशन है पाकिस्तान की? 9th, C option is correct. The CPJ, the Committee to Protect Journalists, has released its index, और इसमें पाकिस्तान की रैंक 9वीं है, जबकि 2019 में ये 8वीं थी, यानी राइजिंग 1 प्लेस फ्रॉम 2019। और ये क्या करती है? इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है? इट रिपोर्ट्स कंट्रीज वेयर जर्नलिस्ट हैव बीन स्लेन एंड देयर किलर्स सेट फ्री। जहाँ पर जो सहाफ़ी हैं उनको कत्ल किया जाता है और उनके जो कातिल होते हैं वो फ्री घूमते हैं। और इसमें सोमालिया, सीरिया, इराक, साउथ सूडान आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन मेड SAPM ऑन रेवेन्यू? SAPM ऑन रेवेन्यू किन को बनाया गया है? ऑप्शन हमारे पास है, ए डॉक्टर वक़ार मसूद खान, बी डॉक्टर अली खान, सी डॉक्टर कैसर मसूद, या डी नन ऑफ दिस। तो स्पेशल असिस्टेंट यानी मामून खसूसी बराए प्राइम मिनिस्टर ऑन रेवेन्यू किन को बनाया गया है? करेक्ट ऑप्शन इज ए डॉक्टर वक़ार मसूद खान को। कब? 5 अक्टूबर 2020 को। और SAPM स्टैंड फॉर क्या होता है? स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म का मामून खसूसी। अगला सवाल है, आफ्टर फैटस plenary session held from 21st to 23rd October 2020, Pakistan has been kept on grey list until FATF की जो प्लेनरी सेशन हुई थी 21 से 23 अक्टूबर 2020 को, उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब तक रखा गया है? ऑप्शन ए अक्टूबर 2022, बी फरवरी 2021, सी मार्च 2021, या डी नन ऑफ दिस। तो कब तक पाकिस्तान को रखा गया है ताकि पाकिस्तान रिमेनिंग पॉइंट्स को कंप्लाई कर सके? करेक्ट ऑप्शन इज फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में रहेगा पाकिस्तान को 4 महीने दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान फरवरी 2021 तक रिमेनिंग पॉइंट्स को कंप्लीट कर सके। और अभी पाकिस्तान ने 27 एक्शन प्लान में 21 को कंप्लीट किया है, यानी कंप्लाई किया है इसको, बाकी 6 रहते हैं। और अभी इस मीटिंग के बाद न्यू एडिशन जो हुई है वो 7 पॉइंट्स की हुई है। और इस मीटिंग से पहले पाकिस्तान ने 14 पॉइंट्स कंप्लीट किए थे आउट ऑफ 27। और किसी भी मुल्क को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 39 मेंबर्स के वोट में 12 की ज़रूरत होती है। और अभी जो ग्रे लिस्ट में कंट्रीज़ हैं वो टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? 18 कंट्रीज़ हैं, जबकि 2 कंट्रीज़ ब्लैक लिस्ट में हैं, एक ईरान और दूसरी साउथ कोरिया। पाकिस्तान वाज प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में रखा गया। और इसके अलावा भी पाकिस्तान 2013 से 2016 तक FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल था। FATF फाउंड कब हुआ था? जुलाई 1989 को, और इसके 39 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। FATF के प्रेसिडेंट का नाम मैक्रस प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2020?
नोबेल पीस प्राइज 2020 किसने जीता है? ऑप्शन ए जैसिंडा आर्डन, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, डी नन ऑफ दिस। तो नोबेल पीस प्राइज किसने वॉन किया है? करेक्ट ऑप्शन इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है? फॉर इट्स एफर्ट्स टू कॉम्बैट हंगर, फॉर बेटरिंग कंडीशंस फॉर पीस इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज, प्रिवेंट यूज ऑफ हंगर एज अ वार ऑफ वेपन। और पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 10 दिसंबर 1901 को। नोबेल प्राइज 6 कैटेगरीज में दिया जाता है और पासवर्ड पार्ट 3 क्या है? एजाज, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, EJAZ। कौन सी कैटेगरीज हैं? एक फर्स्ट, कौन सी कैटेगरीज हैं? फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड फिजियोलॉजी और मेडिसिन, फोर्थ पीस, फिफ्थ लिटरेचर, सिक्स्थ इकोनॉमिक साइंसेस। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का हिस्सा है नोबेल प्राइज 2020। जो विनर्स हैं कौन कौन है नोबेल प्राइज 2020 के? पीस में किसको मिला था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जो अभी हमने पढ़ा। फिजिक्स में किन को मिला? रोजर पेनरोज, रिएन हार्ड गैंजल एंड एंड्रिया गेस, 3 लोगों को जॉइंटली मिला है। केमिस्ट्री में किन को? जेनिफर डोंडना एंड एमेन्यूल कारपेंटियर को मिला, 2 लोग हैं ये। और इकोनॉमिक साइंसेस में भी 2 लोगों को मिला है, पाउल मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में हार्वे जे आल्टर, माइकल हॉक्टन एंड चार्ल्स एम राइस को मिला है। लिटरेचर में लोसी ग्लक। अगला सवाल है विच कंट्री हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में कौन से मुल्क को दोबारा री इलेक्ट किया गया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी इंडिया, डी नन ऑफ दिस। तो किस कंट्री को री इलेक्ट किया गया है? पाकिस्तान को, विद एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी। ठीक है, तो पाकिस्तान ने कितने वोट सिक्योर किए? 169 वोट्स इन दी 193 मेंबर्स ऑफ UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के। कितने सालों के लिए पाकिस्तान इलेक्ट हुआ है? 3 सालों के लिए। And this is the 5th time Pakistan has been elected to the premier UN body on human rights. अगला सवाल है which country has become second Muslim country to manufacture heart stents? क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम दुनिया में कौन सा दूसरा मुल्क है जो हार्ट स्टेंट मैन्युफैक्चर बनाने में दूसरे नंबर पर है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी सऊदी अरबिया, सी मलेशिया, डी नन ऑफ दिस। तो कौन है दूसरे नंबर पर? सेकेंड मुस्लिम कंट्री कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज पाकिस्तान। पाकिस्तान 16 अक्टूबर 2020 को मुस्लिम दुनिया में दूसरा मुल्क बन गया टू प्रोड्यूस हार्ट स्टेंट। फर्स्ट इसमें कौन सा मुल्क है? टर्की। यानी दिल के मरीजों के लिए जो हार्ट स्टेंट होता है उसको बनाने में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, जबकि इस्लामी दुनिया में टर्की पहले नंबर पर है। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 16 अक्टूबर 2020 को इनोग्रेट किया क्या? इनोवेटिव हेल्थ टेक्नोलॉजी फैसिलिटी एट दी नस्ट। और ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो 18th है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन USA आर गोइंग टू बी हेल्ड ऑन। अमेरिका के सदारती इलेक्शंस कब होने वाले हैं? ऑप्शन 5 नवंबर 2020, बी 3 नवंबर 2020, सी 9 नवंबर 2020 या डी नन ऑफ दिस। तो सदारती इलेक्शंस कब होने वाले हैं? करेक्ट ऑप्शन बी है, 3 नवंबर 2020 को होंगे, ट्यूसडे को। एंड देयर आर करंटली, ये यहाँ पर कौन सी गलती से लिखा हुआ है? ठीक है, देयर आर करंटली 538 electors in total, corresponding to 435 representative congressmen and women and 100 senators, plus the 3 additional electors from the District of Columbia। और पासवर्ड पार्ट 4 क्या है? भंगर, BHANGAR, छोटा करके स्मॉल लेटर्स में लिखना है। और सदर बनने के लिए 538 इलेक्टर्स में 270 इलेक्टर्स के वोट की ज़रूरत होती है। इसका इलेक्शन का तरीका मैं इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में अलहदा बनाऊंगा कि इसके सदारती इलेक्शंस का तरीक़ाकार क्या होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग नेशंस फेल टू गेट इलेक्टेड यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल रिसेंटली। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए हुए ममालिक में कौन सा मुल्क यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इलेक्ट होने में फेल हुआ है। ऑप्शन ए साउथ कोरिया, बी साउथ अरेबिया, सी ईरान या डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा मुल्क है? सऊदी अरबिया फेल हुआ है। Saudi Arabia failed to get elected to the UN Human Rights Council during this year's elections conducted on 12 October 2020. अगला सवाल है which country recently became the first in South Asia to introduce e-passport? साउथ एशिया में कौन सा वो पहला मुल्क है जिसने ई-पासपोर्ट इंट्रोड्यूस किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी इंडिया, सी श्रीलंका या डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा वो वाहिद मुल्क है साउथ एशिया में? फर्स्ट कंट्री मतलब है। करेक्ट ऑप्शन इज ए बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल का नाम ढाका है, इसकी करेंसी टका है और उसके प्रेसिडेंट का नाम अब्दुल हमीद जबकि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। इसके 8 प्रोविंसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड अ न्यू हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल तिसरिकॉन। किसने ये वो किया है, टेस्ट किया है तिसरिकॉन मिसाइल? ऑप्शन ए चाइना, बी रशिया, सी साउथ कोरिया या डी ईरान। किसने ये टेस्ट किया? करेक्ट ऑप्शन रशिया ने 7 अक्टूबर 2020 को सक्सेसफुली टेस्टेड क्रूज मिसाइल तिसरिकॉन और इसके कैपिटल का नाम मॉस्को, इसकी करेंसी रशियन रूबल है। प्रेसिडेंट इसके क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशस्टिन जबकि पासवर्ड पार्ट 5 क्या है? 2 लिखना है आपने, ठीक है। ये पासवर्ड पार्ट 5 क्या है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट अरब कंट्री हुज सिटीजन्स कैन ट्रैवल टू इसराइल विदाउट वीज़ा। उस पहले अरब मुल्क का नाम बताएं जिनके शहरी विदाउट वीज़ा इसराइल का सफ़र कर सकते हैं। ऑप्शन ए ओमान, बी यूएई, सी कुवैत या डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा मुल्क है, कौन सा वो अरब मुल्क है? करेक्ट ऑप्शन यूएई, यानी यूएई के शहरी विदाउट वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं इसराइल का। विल बी एबल टू स्टे इन इसराइल फॉर अप टू 90 days ऑन अ सिंगल विजिट, यानी सिंगल विजिट पर वो 90 दिन रह सकते हैं इसराइल में। ऑन 22 अक्टूबर 2020 यूएई एंड इसराइल रीच अ वीज़ा एग्जाम्पशन एग्रीमेंट। इनके दरमियान ये जो एक वीज़ा एग्जाम्पशन एग्रीमेंट हुआ था 22 अक्टूबर को हुआ था। अगला सवाल है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन वॉन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द रिसेंट जनरल इलेक्शंस। हालिया जनरल इलेक्शंस में किस मुल्क की वजीर आज़म ने लैंडस्लाइड विक्ट्री की है? ऑप्शन ए किर्गिस्तान, बी कुवैत, सी न्यूजीलैंड या डी लीबिया। करेक्ट ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। जेसिंडा आर्डेन ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। ऑन 17 अक्टूबर 2020 को इसने 49.1% वोट हासिल किए विच इज़ द बिगेस्ट वोट शेयर इन दी नेशन सिंस 1930s और इसने 120 सीट्स में 64 सीट्स वॉन की और इसकी पार्टी का नाम क्या है? लेबर पार्टी और शी इज़ द 40th PM ऑफ कंट्री। इसके कैपिटल का नाम वेलिंगटन है और इसकी करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ ISI। ISI के करंट डीजी यानी डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑप्शन लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर, बी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, सी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ सलीम या डी नन ऑफ दीज। तो कौन है डीजी ISI? करेक्ट ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं डीजी ISI। और DGIB इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है? डॉक्टर सुलेमान खान। DGMI मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल अजहर वकास हैं और DGISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस कौन है? बाबर इफ्तिखार। जबकि DGFIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाजिद ज़िया हैं और पासवर्ड पार्ट 6 क्या है? 22।
6 पार्ट्स हो गए, बाकी इसके 4 पार्ट्स रहते हैं, वो आगे अभी आपको मिलेंगे स्लाइड्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू DGISPR, देश पाकिस्तानी पीस कीपर सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर ग्लोबल पीस। ग्लोबल पीस के लिए कितने पाकिस्तानी पीस कीपर्स ने सेक्रीफाइसेस दी हैं अकॉर्डिंग टू DGISPR? ऑप्शन 143, B 234, C 158 पीस कीपर्स या D नन ऑफ दीज। तो कितने पीस कीपर्स ने सेक्रीफाइसेस दी हैं? करेक्ट ऑप्शन इज 158, 158 पीस कीपर्स। DG यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने 24 अक्टूबर 2020 को कहा कि 158 जो पाकिस्तानी पीस कीपर्स हैं उन्होंने सेक्रीफाइसेस दी हैं ग्लोबल पीस के लिए, और पाकिस्तान हैज़ कंट्रीब्यूटेड 2 लाख ट्रूप्स इन 46 UN मिशंस इन 28 कंट्रीज। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ पे एंड पेंशन कमीशन। पे एंड पेंशन कमीशन के चेयरपर्सन किन को अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन साइमा सेठी, B नरगिस सेठी, C नरगिस कोमल या D नन ऑफ दीज। तो किन को चेयरपर्सन बनाया गया है पे एंड पेंशन कमीशन का? B ऑप्शन इज करेक्ट, नरगिस सेठी को। कब बनाया गया? 26 अक्टूबर 2020 को। इन्होंने किन को रिप्लेस किया है? वाजिद राना, जिसने रिजाइन दिया था। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्टेड सक्सेसफुली एन अनआर्म्ड मिनुटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये किसने टेस्ट किया है? ऑप्शन USA, B साउथ कोरिया, C ईरान। तो कौन सा मुल्क है? USA ने किया है ये। टेस्टेड सक्सेसफुली ऑन 27 अक्टूबर 2020, 27 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO कंट्री रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर पेलिथा माहिपाला, विच कंट्री कुड बी द नेक्स्ट पोलियो फ्री कंट्री। WHO के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर माहिपाला के मुताबिक अगली कौन सी कंट्री है जो पोलियो फ्री होगी, हो सकती है यानी? ऑप्शन A पाकिस्तान, B सूडान, C अफगानिस्तान या D नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान। यानी आफ्टर मोर देन 30 years of efforts, the African region was certified as free of wild polio in August this year. Pakistan could be the next polio free country. यानी हो सकता है कि पाकिस्तान अगली नेक्स्ट पोलियो फ्री कंट्री हो अफ्रीकन रीजन के बाद, जिन्होंने 30 सालों की कोशिशों के बाद खुद को पोलियो फ्री करार दिया है। अगस्त में किसको नाइजीरिया को डिक्लेयर किया गया था फ्री फ्रॉम वाइल्ड पोलियो से। अगला सवाल है, वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रपोज्ड टू प्रोवाइड हाउ मच फंड टू हेल्प द पुअरेस्ट कंट्रीज फाइट द कोविड-19 पैंडेमिक। कितना? ऑप्शन हमारे पास 53 मिलियन $, 87 मिलियन, C 25 मिलियन, D नन ऑफ दीज। तो कितना किया है वर्ल्ड बैंक ने पुअरेस्ट कंट्रीज को हेल्प करने के लिए? 25 मिलियन। 14 अक्टूबर 2020 को ये अनाउंस किया, इमरजेंसी फाइनेंसिंग ऑफ 25 मिलियन टू पुअरेस्ट कंट्रीज। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डेविस मैल्पस। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है, और ये फाउंड कब हुआ? जुलाई 1944 को। इसके मेंबर कंट्रीज 189 हैं। अगला सवाल है, रिसेंटली विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन पाकिस्तान फॉर क्विक रिकवरी ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन। गुमशुदा बच्चों की क्विक रिकवरी के लिए पाकिस्तान में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन A क्विक रिकवरी ऑफ चाइल्ड, B मिसिंग चिल्ड्रन, C ज़ैनब अलर्ट ऐप या D नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ज़ैनब अलर्ट ऐप को 15 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया। और ज़ैनब अलर्ट ऐप हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर थ्रू आउट द कंट्री, और आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑन 24 अक्टूबर 2020। किस मुल्क ने अपना फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस शुरू किया है?
ए सोमालिया, बी इजिप्ट, सी काज़ाकिस्तान या डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा मुल्क है? फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शंस जिसने शुरू किए हैं, इजिप्ट ने किए हैं। The country will be electing 568 seats out of 596 in the lower house of the parliament from Saturday. और इसके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं are not expected until mid-December this year. और उसकी कैपिटल का नाम कायरो, उसकी करेंसी इजिप्शियन पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed a special representative of the PM on religious harmony and Middle East? स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी प्राइम मिनिस्टर का ऑन रिलीजियस हारमनी एंड मिडिल ईस्ट किन को बनाया गया है? ऑप्शन ए हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी, बी हाफिज़ ताहिर कादर महमूद, सी हाफिज़ रशीद ताहिर अशरफी या डी नन ऑफ दीज। तो किन को अपॉइंट किया गया है? करेक्ट ऑप्शन इज ए हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी को। ये पीयूसी के चेयरमैन भी हैं, हाफिज़ ताहिर महमूद, इनको अपॉइंट किया गया है, यानी पीयूसी पाकिस्तान उलेमा काउंसिल। इनको अपॉइंट कब किया गया? 22 अक्टूबर 2020 को। अगला सवाल है, विच कंट्री गॉट चेयरमैनशिप ऑफ ILO गवर्निंग बॉडी आफ्टर 35 ईयर्स? 35 सालों के बाद किसने ILO की चेयरमैनशिप हासिल की है? ऑप्शन ए सूडान, बी इंडिया, सी कैम्बोडिया या डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा मुल्क है? इंडिया। आफ्टर 35 ईयर्स। और ILO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन 29 अक्टूबर 1919 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसका हेड गाय राइडर है। और जबकि पासवर्ड पार्ट 7 क्या है? 01। 7 पासवर्ड हो गए, बाकी कितने पासवर्ड रहते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBP हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड इशूइंग द इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स INPCs फॉर एक्सपेट्रिएट्स एंड रेजिडेंट्स हु। ऑप्शन हु वर्क्स इन अब्रॉड, बी हु इन्वेस्ट अब्रॉड, सी हु ओन प्रॉपर्टीज अब्रॉड या डी नन ऑफ दिस। तो ये करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट, पॉल्यूटेड एयर किल्स डैश मिलियन बेबीज आ ईयर अक्रॉस द ग्लोब। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक जो आलूदा यानी पॉल्यूटेड एयर है वो पूरे यानी ग्लोब में पर ईयर कितने बेबीज की जान लेती है? ऑप्शन ए 0.5 मिलियन, बी 2.5 मिलियन, सी 2.7 मिलियन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 0.5 मिलियन। Nearly 500,000 babies are the victims of polluted air across the globe. अगला सवाल है, recently which country has removed Sudan from a terrorism blacklist? किस कंट्री ने सूडान को टेररिज्म ब्लैकलिस्ट से रिमूव कर दिया है? ऑप्शन ए चाइना, बी USA, सी फ्रांस या डी नन ऑफ दिस। तो किसने इसको सूडान को टेररिज्म ब्लैकलिस्ट से रिमूव किया है? करेक्ट ऑप्शन इज USA. Washington has removed Sudan from terrorism blacklist after country agreed to pay $335 million in compensation for its alleged role in bombing of 2 US embassies in East Africa by Al Qaeda in 1998. और इसका कैपिटल सूडान का खर्तूम है, इसकी करेंसी सूडानीज पाउंड है। अगला सवाल है, विच कंट्री अपोज US F-35 सेल टू कतर टू मेंटेन मिलिट्री सुपीरियरिटी? कौन सा मुल्क है वो जिसने US F-35 कतर को भेजने से वो किया, अपोज किया है? करेक्ट ऑप्शन इसराइल। Intelligence Minister Eli Cohen said on 11th October 2020 that our security and military superiority in the region are the most significant things for us. कैपिटल क्या है इसराइल का? यरूशलेम। इसकी करेंसी इसराइली शेकेल है। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू UN हाउ मैनी अफगान सिविलियंस किल्ड आर वुंडेड इन 2020? UN के मुताबिक कितने अफगान सिविलियन 2022 में जख्मी मारे गए हैं? ऑप्शन बी 6,000, ऑप्शन सी
8,243 सिविलियन या डी नन ऑफ दिस। तो कितने सिविलियंस या मारे गए हैं 2020 में? 6,000। अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर्स इज द बिगेस्ट इस्लामोफोबिक एंड एजिटेटर अगेंस्ट इस्लाम। कौन सा है ये? एमिनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस का सदर है। अगला क्वेश्चन है इंडिया है साइंड द बीका एग्रीमेंट विद विच नेशन। इंडिया ने बीका एग्रीमेंट किस मुल्क के साथ साइन किया है? ऑप्शन फ्रांस, यूएसए, सी रशिया, डी नन ऑफ दिस। तो किसके साथ बीका एग्रीमेंट साइन किया है? यूएसए के साथ। इंडिया एंड यूएसए साइंड द बीका एग्रीमेंट। बीका स्टैंड फॉर बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेक्टिकल कॉपरेशन ड्यूरिंग द थर्ड राउंड of 2+2 ministerial dialogue on 27 October 2020. Next question है in which city of Pakistan a blast took place in Madrasa on 27 October 2020. 27 अक्टूबर 2020 को पाकिस्तान के किस शहर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जो मदरसे में हुआ? ऑप्शन ए कोयटा, बी कराची, सी पिशावर या डी नन ऑफ दिस। तो ये कहाँ पर हुआ था? सी पिशावर में। एटलीस्ट 8 मदरसा स्टूडेंट्स मार्टर्ड। 8 मदरसा के स्टूडेंट शहीद हुए जबकि 120 इसमें जख्मी थे। ये टाइम्ड डिवाइस था जो वेंट ऑफ इनसाइड अ मास्क, मस्जिद के अंदर हुआ 27 अक्टूबर को, वेयर स्टूडेंट्स वर अटेंडिंग देयर क्लासेस। पासवर्ड पार्ट 8 क्या है? ATP छोटा करके लिखना है, बाकी इसके 2 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a gruesome terror attack took place in which among the following nation on October 29, 2020। 29 अक्टूबर 2020 को एक ग्रूसम टेरर अटैक कहाँ पर हुआ था? किस मुल्क में हुआ? ऑप्शन ए फ्रांस, बी बेल्जियम, सी इटली, डी नन ऑफ दिस। तो ये कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में। अ यंग टूनिसियन मैन आर्म्ड विद नाइफ, जिसके साथ नाइफ था यानी चाकू था, had attacked worshippers in French church, killing 3 people and injuring others. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट SAPM ऑन हेल्थ। स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ कौन है जो मौजूदा हैं करंट? ऑप्शन डॉक्टर यास्मीन नसीम, डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर जफर मिर्ज़ा या डी नन ऑफ दिस। तो करंट SAPM ऑन हेल्थ कौन है? करेक्ट ऑप्शन इज बी, डॉक्टर फैसल सुल्तान है। ही इज द स्पेशल असिस्टेंट ऑन नेशनल हेल्थ सर्विसेज। और इन्होंने किन को रिप्लेस किया था? डॉक्टर जफर मिर्ज़ा को। अगला सवाल है द लॉ मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान विल एस्टेब्लिश देश अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। लॉ मिनिस्ट्री, पाकिस्तान की लॉ मिनिस्ट्री पूरे मुल्क में कितने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्टेब्लिश करेगी यानी बनाएगी? ऑप्शन ए 153 कोर्ट्स, बी 200 कोर्ट्स, सी 120 कोर्ट्स या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी 120 कोर्ट्स। Prime Minister Imran Khan approved phase-wise establishment of 120 such courts. क्यों? To expedite disposal of corruption references. Next question है when Black Day was marked in Pakistan to highlight Indian occupation of Kashmir. पाकिस्तान में ब्लैक डे कब मनाया गया? ऑप्शन 27 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन 27 अक्टूबर को। याद रखें द इंडियन आर्मी हैज़ इन्वेडेड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन दिस डे मीन 27 अक्टूबर in 1947 in an attempt to subjugate the Kashmiri people. अगला सवाल है recently which country is planning to abolish kafala or sponsorship system। कौन सा मुल्क कफाला या स्पॉन्सरशिप सिस्टम को ख़त्म करने के लिए प्लानिंग कर रहा है? ऑप्शन सऊदी अरबिया, बी कतर, सी UAE या डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा मुल्क है जो प्लानिंग कर रहा है एबोलिश को, कफाला को एबोलिश करने के लिए? करेक्ट ऑप्शन इज सी, सऊदी अरबिया।
Saudi Arabia plans to cancel a foreign workers sponsorship system kafala and replace it with a new form of contract between employers and employees. और एक्स्ट्रा जी के क्या है कि कतर इज़ द फर्स्ट कंट्री टू एबॉलिश कफाला। अगला सवाल है नेटो प्लान टू सेट अप न्यू स्पेस सेंटर इन विच कंट्री, किस मुल्क में? ऑप्शन ए नॉर्वे, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी नन ऑफ दिस। तो किस मुल्क में कर रहा है प्लान टू सेट अप अ न्यू स्पेस सेंटर? जर्मनी में। NATO has planned to build a headquarters for space operations at air base in Ramstein in Germany. क्यों? To counter rising Russian and Chinese threat. NATO stand for क्या है? The North Atlantic Treaty Organization, also called North Atlantic Alliance. और पासवर्ड पार्ट 9 क्या है? IN स्मॉल लेटर्स। बाकी इसका आखिरी पार्ट रहता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है नेटो का? ब्रसेल्स बेल्जियम में है। अगला सवाल है विच नेशन टारगेटेड टू अचीव जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050? कौन सा मुल्क है वो? ए जापान, बी USA, सी इटली, डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा मुल्क है विच नेशन टारगेटेड टू अचीव जीरो कार्बन एमिशन? जापान। New PM of Japan, Yoshihide Suga, has committed to his country on 27 October 2020 to reach a target of zero emissions of greenhouse gases by 2050, 2050 तक। इसका कैपिटल टोक्यो है, इसकी करेंसी जापानीज येन है। अगला सवाल है रिसेंटली हु हैज़ बीन मेड SAPM ऑन पावर? SAPM ऑन पावर यानी तवानाई पर किसको वज़ीर आज़म का मामून खसूसी बनाया गया है? ऑप्शन ए फयाज़ असलम, बी असलम कदीर, सी तबीश गोहर, डी नन ऑफ दिस। तो किसको बनाया गया है? करेक्ट ऑप्शन है सी, तबीश गोहर को 2 अक्टूबर 2020 को अपॉइंट किया गया है। ये पहले KE यानी कराची इलेक्ट्रिक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? गिलगित बल्तिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन मीर फाजिल, बी चौधरी अफजल खान, सी मीर अफजल या डी नन ऑफ दिस। तो कौन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है गिलगित बल्तिस्तान के? सी ऑप्शन इज करेक्ट, मीर अफजल हैं। और जो GP यानी गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस हैं वो कब होंगे? 15 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कोर्ट विच एक्विटेड ऑल 32 अक्यूज्ड इन बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस। बाबरी मस्जिद के इंहदाम में 32 अक्यूज को किस कोर्ट ने रिहा कर दिया था? ऑप्शन ए CBI कोर्ट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी दिल्ली हाई कोर्ट, डी नन ऑफ दिस। तो किसने किया? ए CBI कोर्ट ने। इंडिया CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्विटेड ऑल 32 अक्यूज्ड इन बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पाकिस्तानी क्रिकेटर हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? तमाम इकसाम की क्रिकेट से किसने रिटायरमेंट दी है? ऑप्शन ए अब्दुल हफीज़, बी उमर गुल, सी नसीम शाह या डी नन ऑफ दिस। तो किसने दी है? उमर गुल ने। अनाउंस्ड, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट कब अनाउंस की? 16 अक्टूबर 2020 को। पासवर्ड पार्ट 10 क्या है? शाह, SHA शाह। ठीक है व्यूवर्स, अभी आपको पासवर्ड के 10 हिस्से मिल चुके हैं। अभी आपने क्या करना है, इन पर इस पासवर्ड को कमेंट्स में बिल्कुल नहीं लिखना, आपने ये नोट करना है। मे भी आपने नोट किया हो, ठीक है, तो ये नोट करके आपने लगाने हैं। ये एक ही पासवर्ड 10 महीनों के लिए काम करेगा आपका, ठीक है। लेकिन ख्याल रखना है कि आपने मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर सब्सक्राइबर कमेंट्स में लिखते हैं कि सर PDF डाउनलोड नहीं हो रही। कैपिटल ना लिखें, स्पेस ना दें, इंशाल्लाह ये पासवर्ड काम करेगा।
तो पासवर्ड पार्ट 10 क्या है? SHA। अभी आपको 10 हिस्से मिल चुके हैं, ठीक है। तो अभी आगे पढ़ते हैं हम। ही गेव अ 20 years टू पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द फर्स्ट टू यूज फेशियल रिकग्निशन टू पे टैक्सेस? ऑप्शन ए नॉर्वे, बी USA, सी चाइना, डी सिंगापुर। तो कौन सा मुल्क है वो टू यूज फेशियल रिकग्निशन टू पे टैक्सेस? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सिंगापुर। और कैपिटल ऑफ सिंगापुर क्या है? सिंगापुर, ठीक है। और उसकी जो करेंसी है वो डॉलर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। प्लीज़ लाइक and subscribe to my YouTube channel Prep for Exams.